हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। सो आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे। आपको अपने पेज नंबर 91 पे मैथ्स की बुक में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। सेटअप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको इस यहाँ पर दे रखी है स्टेटमेंट, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। इसका आपको एक इक्वेशन तैयार करना है, ठीक है, और फिर उस इक्वेशन में अननोन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। तो ए वाले क्वेश्चन में चलो हम नंबर को x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे लेट द नंबर बी x, ठीक है। आंसर बता रही हूँ मैं ए वाले क्वेश्चन का। ए वाले क्वेश्चन में बोला गया कि 4 को ऐड करो किसी नंबर के 8 गुने में कि आपको 60 मिल जाए। तो किसी नंबर को हम x मान लेते हैं, तो 8x हो गया किसी नंबर का 8 गुना, उसमें आपको 4 ऐड करना है, ठीक है। 4 ऐड कर दिया तो आपको 60 यानी 60 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8x + 4 इज इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व करने के लिए +4 को इस साइड हम ट्रांसपोज करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 8x की वैल्यू आ गई 56। अब इसी के नीचे लिखोगे x की वैल्यू 56/8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। तो जो नंबर हमें अननोन था वो हमारा पता चल गया कि जो आंसर है वो x = 7 है। इस तरीके से करोगे। बी वाला क्वेश्चन देखो। बी वाले क्वेश्चन में क्या है कि 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। इसका आंसर कैसे करेंगे, देखो आंसर डालोगे 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3, यानी किसी नंबर को लेट द नंबर x, ठीक है, लेट द नंबर बी x, उस नंबर को x मान लेते हैं। चलो अब x का हमें 1/5 करना है, तो 1/5 का मतलब x/5 हो गया, क्योंकि अगर हम x का 1/5 करेंगे तो देखो x × 1/5, ठीक है। तो इसका मतलब x × 1 यानी x/5, ठीक है। तो 1/5 x/5 होगा, ठीक है। तो किसी नंबर का 1/5 है x/5, उसमें बाद में लिखा है -4 गिव्स 3, इसमें से 4 माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसको सॉल्व कर दो। 4 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो x/5 इज इक्वल टू 3 + 4 7। तो x/5 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 7 5 35, x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इट्स बहुत सिंपल है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to 8। अगर मैं किसी नंबर का 3/4 लेती हूँ, इसमें भी आपको सेम लिखना है। मैं ना नीचे का सारा रिलीज कर देती हूँ कि स्टार्टिंग में तो यही रहेगा लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो नंबर हमारा x है। अगर हम 3/4 लें किसी नंबर x का, x × 3/4, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 3/4x, ठीक है। उसके बाद एंड ऐड 3 to 8, और उसमें हम 3 जोड़ें, ठीक है, तो हमें 21 मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो +3 को पहले इधर ले जाओगे, -3 हो जाएगा। 3/4x इज इक्वल टू 21 - 3, जो कि हो जाएगा 18, ठीक है। तो 3x/4। अब क्या करोगे, इस 4 को इस तरफ ले जाओगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 18/4, ठीक है। इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 9 18, सॉरी 2 9 18 और 2 2 4, तो ये 9/2 हो गया, ठीक है। 9/2। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो डिवाइड हो जाएगा 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू इससे आगे लिखेंगे आप लोग, डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो x इज इक्वल टू 6, 3 3 से 9, ये कट हो जाएगा, 3 2 से 6। तो x की वैल्यू यहाँ से 3/2 आ जाएगी। इस तरीके से आप पूरा सॉल्व करोगे, इधर तक लिख लोगे, इधर से बाद ये लिखोगे, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा इस प्रकार से, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने पिछली एक्सरसाइज देखी होंगी, तभी आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आ रही होगी। तो पिछली नहीं देखी तो मेक श्योर आपने देख ली हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो अगर मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूँ फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, किसी नंबर के 2 गुने में अगर मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूँ तो रिजल्ट आएगा 15। तो इधर सिंपल करोगे, -11 दूसरी तरफ जाएगा, +11 हो जाएगा, यानी 15 + 11, ठीक है। तो ये हो गया 26। 2x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, ठीक है। 13, x की वैल्यू आ जाएगी 13। सिंपल, ये आपका आंसर है।
ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया ना। उसके बाद ये वाला, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। तो मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, इधर तक लेट द नंबर बी एक्स, तो आपका रहेगा ही। मुन्ना है, अब ये क्वेश्चन है, मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50। 50 में से उसने सब्ट्रैक्ट की नंबर ऑफ नोटबुक का थ्राइस, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो जैसे उसके पास 50 नोटबुक्स हैं, उसमें से उसने मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही इज फ्रॉम 50। 50 में से उसने 3 गुना इन नोटबुक्स को, यानी 3x नोटबुक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको आंसर में मिल रहा है 8। ठीक है, तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 50 में से वो नंबर ऑफ नोटबुक्स माइनस कर देगा 3x। ठीक है, तो इज इक्वल टू उसे मिल रहा है 8। तो सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पर 50 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, बिकॉज इधर ये प्लस का पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो -3 है। ठीक है, तो इधर -3x इज इक्वल टू 8, यहाँ पर -50 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे 58 तो 10 2 42, 42 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वो भी माइनस का, तो -42। तो -3x इज इक्वल टू -42। एक्स की वैल्यू कैसे होगी, -42 बाय -3। तो 3 से कैसे कट होगा, 3 1 3, 14 पर। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका ये। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, इब्न हाल थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी एडेड 19 टू 8 एंड डिवाइड्स द सम बाय 15 5 शी विल गेट 8। तो इब्न हाल ने किसी नंबर के बारे में सोचा, अगर उस नंबर में वो 19 ऐड करती है और जो डिवाइड किया उसने, मतलब जो आंसर है उसमें 5 डिवाइड करती है, तो उसे 8 मिलेगा। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, देख आप खुद से सॉल्व कीजिए, करिए और बताइए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व होगा ये देखो। यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड वाला इधर जाके सब वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 40। ठीक है, और ये -19, क्योंकि +19 जब इधर आएगा तो -19 हो जाएगा। ठीक है, 40 में से अगर आप 19 को सब्ट्रैक्ट करें तो 40 - 19, तो आंसर आएगा 21। ठीक है ना, 21, एक्स की वैल्यू 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। अनवार थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ ही टेक्स 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 23। अब मैं इक्वेशन बनाकर दे रही हूँ, आपको ट्राई खुद करना है। अब अनवार ने एक नंबर सोचा, अगर वो 7 निकाल देता है उस नंबर के 5/2 में से, यानी 5/2x में से वो 7 निकाल देता, तो 23 उसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स डू दिस, मतलब आप कीजिएगा इसको, देखते हैं कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द टीचर टेल्स द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। तो एक टीचर है, उन्होंने क्लास को बताया कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, कि उनकी क्लास के स्टूडेंट ने जो हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन किए हैं उनकी, वो जो है लोएस्ट मार्क्स के दुगने हैं, +7 है, और हाईएस्ट स्कोर 87 है। तो लोएस्ट स्कोर कितना होगा, कि देखो अब हम लोएस्ट स्कोर को L मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें 2, देखो इसको समझो पहले कि जो हाईएस्ट मार्क आए हैं बच्चे के, वो लोएस्ट मार्क के दुगने +7 हैं। ठीक है, तो लोएस्ट मार्क मान लो L है, तो 2L है ना, 2L लोएस्ट मार्क्स के दुगने कर दिए हमने, 2 को मल्टीप्लाई करके 2L +7, और हाईएस्ट है 87 इज इक्वल टू 87। ये आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस 2L इधर जाके 87 -7 बनेगा, 2L इज इक्वल टू 80, L इज इक्वल टू 80/2, 40, L इज इक्वल टू 40। लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर द लोएस्ट स्कोर इज 40। ठीक है, ऐसे करना है, बस इतना सा सॉल्व करना है और लास्ट में लिख देना देयरफॉर द लोएस्ट स्कोर इज 40।
उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ये जो तीनों है ना, दोनों है, ये दोनों हमने आई थिंक एक्सरसाइज 4.1 में भी किए थे, इनका हमने इक्वेशन बनाई थी। तो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो बेस एंगल है वो इक्वल है, वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री है, तो बेस एंगल उस ट्राइंगल का क्या होंगे, आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ना दो साइड इक्वल होती है, ठीक है, दो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री है, बेस जो द बेसिस एंगल्स आर इक्वल, अब बता रहेगा कि जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल है, तो जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और जो एक इक्वल नहीं है वो वर्टेक्स एंगल है। यानी देखो दो, हमें पता है बेस एंगल दो होंगे और वो इक्वल होंगे, वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री का है, तो बेस एंगल्स आपको बताने हैं। तो इधर देखो बेस एंगल्स को हम लोग बी मान लेते हैं, हमें पता है कि 180 डिग्री होता है एंगल का सम, तो b प्लस बी यानी दोनों b तो इक्वल है ना, दोनों बेस, तो b प्लस बी दो बेस हो गए जो इक्वल हैं और एक 40 डिग्री वर्टेक्स हो गया। अब इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा, तो 2b प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इस प्लस 40 को इधर ले जाओगे तो माइनस 40 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, आंसर आ गया 140 डिग्री, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 140 डिग्री, तो b इज इक्वल टू, अब यहाँ 140 डिग्री अपन 2, तो आंसर आ गया आपका 70 डिग्री, b इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर ऑफ 70 डिग्री मेजर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर सचिन ने स्कोर किया राहुल के रन से दुगना, मिलाकर उनके स्कोर देयर रन्स, मिलाकर उनके जो रन्स थे फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, यानी दो कम हैं डबल सेंचुरी से, ठीक है। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, उन दोनों ने कितना कितना स्कोर किया, तो राहुल के स्कोर को x मान लेते हैं। सो सचिन ने क्या किया, सचिन ने दोगुना स्कोर किया था, सचिन का स्कोर 2x हो गया। तो अब हमें पता है कि राहुल और सचिन का स्कोर मिलाकर डबल सेंचुरी से दो कम है, तो यानी x तो राहुल का स्कोर, 2x सचिन का स्कोर, डबल सेंचुरी से दो कम है, एक सेंचुरी में 100 होते हैं, डबल सेंचुरी में 200 होंगे, तो 200 से दो कम है उन दोनों के स्कोर मिलाकर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन गई ना, बहुत इजी है, हम सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। सॉल्व करने के लिए 2x प्लस 2x, तो ये 3x हो गए, 3x इज इक्वल टू 200 माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 200 माइनस 2 है वो कितना हो गया, पहले ये निकालो, तो 198 हो गया, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 198, x इज इक्वल टू 198 बाय 3, ठीक है। अब 3 का अगर हम 198 में डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 38 और 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18 होगा, सॉरी यहाँ पर 3 6 ज़ा 18, 118 एंड देन अगेन 3 6 ज़ा 18, तो आंसर 66 आया, ठीक है। यानी x की वैल्यू है 66, दोनों के स्कोर निकालने की बात की गई है। तो हमें पता चल गया कि राहुल के स्कोर x था ना, तो x की वैल्यू पता चली है, अब सिर्फ x की वैल्यू है 66, यानी राहुल का स्कोर पता चला है, बी ओनली राहुल स्कोर इज 66। तो अब हम सचिन का स्कोर निकालेंगे, देयरफॉर, फिर आप लिखोगे देयरफॉर सचिन स्कोर विल बी, सचिन स्कोर विल बी, सचिन का स्कोर कितना होगा 2x, यानी 66 मल्टीप्लाई बाय 2, 132, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। आते हैं बाकी क्वेश्चन नंबर 3 पर। इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल हैं, 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, मतलब परमीत के पास जितने मार्बल है ना उसके 5 गुने करो, ठीक है, उसके 5 गुने से 7 ज़्यादा इरफान के पास है, तो कितने मार्बल्स हुए परमित के पास, तो परमित के मार्बल को x मान लेते हैं। अब हमें पता है कि परमित का 5 गुना, परमित के मार्बल के 5 गुना 5x हो जाएगा, 5x में 7 जोड़ने पर जो इरफान के पास है 37 मार्बल्स वो हो जाएंगे, ठीक है। तो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37, अब प्लस 7 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करो, तो माइनस होने पर हमें मिल गया 30, तो 5x की वैल्यू जब हमें पता है 30 है तो x की वैल्यू 30/5 होगी, यानी x की वैल्यू 6 होगी, तो परमित के पास 6 मार्बल्स है। लास्ट में लिख दो कि देयरफॉर परमित है 6 मार्बल्स। फिर है कि भाई लक्ष्मी की पापा की एज है 49 ईयर्स ओल्ड, वो 4 साल बड़ी हैं लक्ष्मी की तिगुनी एज से, तो बताओ लक्ष्मी की एज कितनी है, तो लक्ष्मी की तिगुनी एज से वो 4 साल बड़े हैं और उनकी एज है 49, तो अब लक्ष्मी की एज निकालनी है, तो लक्ष्मी की एज हमने x मानी है, ठीक है। तो अब इस +4 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो -4 हो जाएगा,
ठीक है, तो -4 यानी 3x इज इक्वल टू 45। जब हमें पता है 3x इज इक्वल टू 45 तो x की वैल्यू निकाल देंगे 45/3 कर ठीक है, तो ये जब हो जाएगा कट तो 15 आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 15 आ जाएगी, यानी लक्ष्मी की एज 15 है। लिख दोगे लास्ट में देयरफॉर लक्ष्मी एज इज 15 ईयर्स। उसके बाद हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है कि सुंदरग्राम के लोगों ने ना ट्रीज लगाए अपने विलेज गार्डन में। कुछ ट्रीज फ्रूट ट्रीज थे और जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे ना वो 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज की वैल्यू x मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ फ्रूटीज x थी, ठीक है। उन फ्रूट ट्रीज की तिगुने और तिगुने में 2 जोड़कर उन ट्रीज की वैल्यू थी जो कि नॉन फ्रूट थे, ठीक है, और नॉन फ्रूट ट्रीज थे 77, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखो 3x + 2 इज इक्वल टू 77, तो 2 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 77 - 2, तो 3x की वैल्यू आ गई 75। अब x की वैल्यू सिंपली निकाल दोगे, x की वैल्यू 75/3 हो जाएगा। 75/3 करो आप, 75/3 तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज वाज 25। इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद इस रिडल को सॉल्व करना है। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर एंड एड 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। तो देखो मैं एक नंबर हूँ, मुझे बताओ टेक मी 7 times ओवर एंड एड 50, यानी मेरा 7 गुना लो और मुझे में 50 जोड़ दो। ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी भी 40 चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपल सेंचुरी हमारी हो जाती है 300, ठीक है। 300 तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी 40 की ज़रूरत है, तो इसमें 40 और ऐड कर दो। अगर 40 ऐड कर दिया तो हम 300 तक पहुंच जाएंगे। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लो कि 50 + 40 हो जाएंगे 90, तो 7x + 90 इज इक्वल टू 300। तो 7x इज इक्वल टू 300 - 90 जो कि हो जाएंगे 210, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 210/7 जो कि हो जाएंगे 30, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी। लास्ट में लिखोगे देयरफॉर द नंबर इज 30। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.4। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मैंने स्टार्टिंग से 4.1 से पढ़ाया था ये चैप्टर, यहाँ से पढ़ाया था देखो। तो ये सारा चैप्टर फिनिश हो चुका है एंड आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी।